चलिए बच्चों, देखिए आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो वर्ग समीकरण होते हैं ना, उनको निकालने के लिए अगर कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओ, ठीक है, प्रॉब्लम कैसी, वो हम आपको अभी बताएंगे कि प्रॉब्लम कब उत्पन्न होगी और कब ये हमारी जो विधि है, जो श्रीधराचार्य विधि, कब काम में आएगी, कब लगाएंगे हम इसको। ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि कितना टुकड़े करें, हम दो संख्याओं के कैसे टुकड़े करें कि इनका जोड़ या घटाव इतना आ जाए। देखिए स्थिति, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे, यहां पर 4 को तोड़ेंगे, 4 को ऐसा तोड़ेंगे जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 3। क्या संभव है पूर्णांक में? 4 को हम तोड़ेंगे या तो 2 गुणा 2 होगा या 1, यानी कि 4 गुणा 1 होगा। अब इनमें से कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जिनको जोड़े तो कितना मिले, 3। कोई भी, देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4, और 4 और 1 जोड़ेंगे कितना, 5। अब हमें समस्या आ गई, अब हम करें क्या? ठीक है, अब याद आती है हमें किसकी, धाराचार्य की। ये धाराचार्य ने कहा कि कुछ भी हो आप उसमें हमारा सूत्र लगा दीजिए तो आपके मूल निकल के बाहर आ जाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि कोई भी समीकरण और चाहे निकले और चाहे ना निकले मूल, ठीक है, आप तोड़ पाओ इसको या ना तोड़ पाओ, फिलहाल धाराचार्य का जो सूत्र है उसको तोड़ करके ही दम लेगा। उन्होंने क्या बताया, देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा अगर कोई वर्ग समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उन्होंने कहा था कि अगर कोई वर्ग समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, तो उन्होंने कहा कि अगर हम x का मूल निकालते हैं तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। जब आपका कोई हथियार काम ना करे, ठीक है, तब आप मूल निकालने के लिए धाराचार्य का सूत्र लगा दीजिए, आपके मूल बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब यहां पर है क्या क्या ये चीज, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, एक्स का गुणांक कितना है, b, और c क्या है, अचर पद है। ठीक है, पहले जो भी सवाल होगा आप सबसे पहले a b c को फाइंड आउट कर लोगे कि a कितना है, b कितना है, c कितना है। ठीक है, इसके बाद इस फार्मूले में लगाएंगे तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक बार प्लस लोगे तब निकल के आएगा, एक बार माइनस लोगे तब निकल के आएगा। तो 2 मूल निकल के आएंगे। 2 घात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2। 3 घात समीकरण के कितने मूल होंगे, 3। जितने घात का समीकरण होगा उसके मूल भी कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने इसमें अधिकतम पावर है। ठीक है, अब देखिए सवाल को देख लीजिए, इसको याद रखना। लिख लिया, लिख लो। सवाल है 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21 बराबर 0। एक तरफ हम आपको सिंपल निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से, और एक तरफ इसी सवाल को हम धाराचार्य से निकाल करके दिखाएंगे। तो देखो दोनों का उत्तर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर निकालेंगे हम धाराचार्य से, किससे,
धाराचार्य से। ये सामान जो हमने बताया था आपको। अब यहां पर देखिए 24x² माइनस 65x प्लस 21 बराबर 0 है। अंकित ध्यान दीजिए इधर, 24 और 21 की क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। 24 और 21 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे। 8 तिया 24 और 7 तिया 21, क्योंकि हमें बाद में गुणनखंड ही करना होगा, फिर गुणा करोगे और फिर तोड़ोगे। अब हम एडजस्ट करेंगे। देखिए हमें जोड़ लाना है कितना, 65। अब देखिए हमारे पास 8 सत्तों अगर 56 कर ले हम, और 3 तिया 9 कर ले, तो 56 और 9 मिलकर कितने होते हैं, 65। 56 और 9 कितने हो गए, 65 हो गए। तो कितना आसान हो गया वही काम, उतार लीजिए 24x²। इस 65 को यहां से हटाइए, इस 65 को यहां से हटाइए और इसके जगह पे लिखिए 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 इंटू x प्लस 21 बराबर 0। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24x² माइनस, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अब हमारा काम क्या है, ग्रुप बनाने का। तो यहां से यहां पर और यहां से यहां तक। अब देखेंगे ग्रुप में कॉमन क्या है, x तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और संख्याओं में क्या कॉमन आएगा, कौन सी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर देगी और सबसे बड़ी होनी चाहिए। 8 तिया 24, 8 सत्तो 56। क्या इससे और बड़ी कोई संख्या हो सकती है, नहीं होगी। तो आप 8 को बाहर निकाल लीजिए, 8 तिया 24 और x, 8 सत्तो 56। यहां से 3 कॉमन करो, 3 तिया 9, 3 सत्तो 21। अब बचेगा 3 तिया 9। अब देखिए हमने ब्रैकेट से पहले माइनस ले लिया, तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। 3 सत्तो 21। ध्यान से देखिए, क्या ब्रैकेट्स बराबर हो गई, इसका मतलब हमने जो किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो 3x माइनस 7 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया 8x माइनस 3 बराबर 0। पहली कंडीशन, इन दोनों की गुणा क्या है, 0 है। इन दोनों की गुणा क्या है, 0 है। इसका मतलब इनमें से कोई एक पद जरूर 0 होगा। अगर ये 0 है पहली कंडीशन में, तो x बराबर आएगा 7/3। x बराबर कितना आएगा, 7/3। सेकेंड कंडीशन, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू आएगा 3/8। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसी सवाल को हम धाराचार्य से निकालेंगे। देखिए धाराचार्य साहब ने क्या कहा था कि फैक्टर आपको बना पाए या ना बना पाओ, हमारा जो सूत्र है वो उस सवाल के फैक्टर को, यानी कि उस सूत्र से आप मूल आराम से निकाल सकते हो जब आपको कठिनाई आए तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, धाराचार्य के लिए नोट करेंगे a बराबर कितना है भैया, 24। x² का गुणांक a कहलाता है, तो a बराबर 24, b बराबर -65, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, और c बराबर 21। पहले हमने इतना नोट कर लिया, a बराबर 24, b बराबर -65, c बराबर 21। अब हम स्टार्ट कर देते हैं धाराचार्य फार्मूला कि x बराबर, इसमें x चर है, तो यहां लिखेंगे x। ये अगर यहां पर y चर है तो यहां लिखेंगे y, जो भी चर होगा यहां पर आएगा। -b, ध्यान दीजिए इधर, -b, ये -b है तो माइनस ये और माइनस फार्मूले वाला, तो +65।
अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा 24 गुणा 21, आप लगा दो वर्गमूल, ठीक है, बटे 2a, 2 गुणा 24। बोलो इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने? माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, क्योंकि फार्मूले में माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। केवल अब इसको क्या रह गया? सॉल्व करना रह गया, बस हो गया। प्लस माइनस 65 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 65 का वर्ग। जिस संख्या में इकाई का स्थान, इकाई का संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, 5 25 और 7 में 1 जोड़ दो, 6 में 1, तो 7 7 छंग 42, उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्ग निकल आता है। तो 5 25, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ दो तो क्या मिलेगा? 42, ठीक है। कौन सा? ये यहां लगाओगे तो इसका वर्ग करोगे तो भाई आएगा। माइनस वाली संख्या का वर्ग क्या होता है? प्लस, इसलिए हमने छोड़ दिया। लगाना चाहो लगा सकते हो, माइनस 65 लो, ठीक है। माइनस 65 का वर्ग करोगे तो प्लस प्लस में ही आएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया। बी वर्ग अगर माइनस का वर्ग करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, इसलिए यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 24 और 21 की कैसे गुणा करोगे? 21 चौक 84 और 84 की 24 से गुणा कर लो। 84 और 24, देखो यहां से 21 की 4 से गुणा कर लिया, 84, बाद में 24 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 4 अट्ठू 32 और 1 33, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, सही है गुणा। 8 3 11, 6 3 9 और 1 10 और 1 1 2। बोलो गुणा में कोई दिक्कत? लिख दो यहां पर 2016, ठीक है, और बटे 24 दूनी 48। अब 4225 में से ये घटाना है। क्या करना है? पहले ये जो वर्गमूल वाला है हिस्सा उसको पहले सॉल्व कर लो, जो भी है। तो 4225 में से 2016 को घटाएंगे, ठीक है। 15 में से 6 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यहां पर कितना बच गया? 2, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 2209। और 2209 का वर्गमूल कितना आता है पता है? निकालो 2209 का वर्गमूल। 65 प्लस माइनस 2209 बटे 48, कितना आया 2209 का वर्गमूल? देखो कितना आया? 4 चौक 16, 6 8 7 7 49 और 7 8 56 और 60, 47। कितना आएगा? 47। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 65 प्लस माइनस 47 बटे 48। अब हो गया भैया, ये सिंपलीफाई हो गया। अब क्या करोगे? यहां पर 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार आप प्लस टेक कर लीजिए और एक बार माइनस टेक कर लीजिए। अगर हम प्लस साइन लेंगे प्लस, तो x का जो वैल्यू आएगा 65 प्लस 47 बटे 48।
ये जोड़ेंगे 7 5 12, 6 4 10 और 1 11 बटे 48। ठीक है, तो 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48 और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो ये मिला आपको 7/3। क्या जो हमारा पहले वाला उत्तर था वो मैच कर रहा है? देखो, ठीक है। अब यहां पर दूसरा, अगर आप माइनस साइन लेंगे तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी 65 माइनस 47 बटे 48। तो ये मिलेगा 65 में से 47 घटाएंगे, 15 में 7 गया 8, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1 और बटे 48। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 8 48, यानी कि 3/8। क्या हमारा दोनों मान जो पहले हमने निकाला था उसके हिसाब से बिल्कुल क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इसका मतलब किसी भी फार्मूले, किसी भी सवाल को जो वर्ग समीकरण है उसको चाहे आप धाराचार्य से निकालो और चाहे सामान्य विधि से निकालो, फैक्टर करो, आपका आंसर सेम आएगा। ये फार्मूला जब ही लगाते हैं हम जब हमें कठिनाई होती है पार्टीशन करने की, कि हम क्या करें, कौन कौन से दो ग्रुप बनाएं जिनका जोड़ना या घटाना हमें मुश्किल पड़ जाए बताना, तब हम ये फार्मूले का उपयोग करते हैं। ये रामबाण इलाज है। तो डालोगे सबको, मगर देखो इसमें टाइम ज्यादा लगा, कैलकुलेशन ज्यादा हुई, इसमें कैलकुलेशन कम हुई, आराम से निकल आया, मगर ये इसको उधेड़ देगा बिल्कुल। ठीक है, ये जिसमें लग जाएगा इसमें थोड़ा आसान तो होता है, मगर हमें पेयर बनाने पड़ते हैं कि कौन सा पेयर बनाएं जिसका जोड़ इतना आए, घटाव इतना आए। तो इसमें आपको कुछ नहीं बनाना है, पेयर से कुछ मतलब ही नहीं, आप सीधे ए बी सी के मान निकालिए और जो फार्मूला है उसमें आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम जो हमारा धाराचार्य सूत्र है उसकी विधि से हम वर्गमूल यानी कि वर्ग समीकरण के मूल निकाल पाते हैं। ठीक है, बोलो और कुछ पूछना है इसमें? आज ये अभ्यास पूरा हो गया है, अब इसमें कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। बाकी कल जो हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाओं के बारे में हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, असमांतर रेखाएं किसे कहते हैं, लंब रेखाएं किसे कहते हैं, मोटा मोटा हम सब पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है। समांतर रेखा को पता है क्या होता है? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी समतल पर अगर दो रेखाएं खींची जाएं, उनको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कभी भी आपस में ना मिले, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा हो गई। अब अपनी कॉपी पर देख लीजिए, दो लाइनें खींच के, ठीक है, दो लाइनें खींचिए, आप कैसी भी खींचिए, या तो वो तिरछी होंगी, आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, या फिर ऐसी होंगी वो कभी भी क्रॉस नहीं होंगी। इसके अलावा आप तीसरी लाइन नहीं खींच सकते हो। ये प्लेन पेपर है, ये मान लो पूरा बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पर आप दो लाइनें खींचो कहीं पर भी, ध्यान दीजिए इधर, इस पर हम लाइन खींच दे, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ये हमारा पूरा बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा पेपर हो गया। अब हमने कहा इसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, कभी भी क्रॉस ना हो। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं जाकर के क्रॉस हो जाएंगी। तो ऐसी रेखा को हम समांतर रेखाएं नहीं कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं वही रेखाएं होती हैं, एक समतल पर खींचो, आगे बढ़ाओ या पीछे हटाओ, कभी भी आपस में नहीं मिलती है। बाकी ये हम जो टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे समांतर रेखाओं वाला। ठीक है।